Assalamu alaikum, dear students. I am your lecturer Abdul Azim. Today we are going to discuss. अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं. वो कहता है जी ऑटम 17 क्वेश्चन 5 लास्ट अटेम्प्ट का बजटिंग का. कहता है प्रिपेयर बजटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. जी आपने इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, आपने कैश बजट नहीं बनाना, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेटमेंट बनानी है. कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है मटेरियल आता है, लेबर आता है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड सो ऑन. वो पूरी स्टेटमेंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं. शॉर्ट जितनी करना चाहें आप कर सकते हैं. तो आपने नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल की स्टेटमेंट बनानी है. ठीक है जी. अच्छा कहता है क्वेश्चन में फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एनुअल बजट फॉर नेक्स्ट ईयर. The available information is as follows. Budgeted and actual production and sale for the current year. ये करंट ईयर से मुराद यहां पर है जो रीसेंट ईयर अभी एंड हुआ है, ये उसका डेटा दिया है. बजट आपने करंट ईयर का नहीं बनाना, आपने नेक्स्ट ईयर का बनाना है. यहां पर करंट ईयर से मुराद लेटेस्ट ईयर एंड है, रीसेंट ईयर एंड जो अभी साल गुजरा है. ठीक है. अच्छा जो गुजरा हुआ साल था उसमें बजटेड प्रोडक्शन आपकी थी 25,000 यूनिट्स और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी की 23,760. आपकी बजटेड सेल थी 24,000 यूनिट्स और एक्चुअल सेल आपने की 22,800. आप देखें आप अपने बजट से काफी पीछे हैं. हमने सोचा था हम 24,000 यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन हमने कितने यूनिट्स बेचे एक्चुअली 22,800. याद रखिएगा अगर किसी एक साल का बजटेड डाटा भी हो और एक्चुअल डाटा भी हो तो अगले साल का बजट बनाने के लिए हम एक्चुअल डाटे को बेस करेंगे, क्योंकि हमने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया. अब हम प्लान करेंगे कैसे 22,800 को ज्यादा बेचें, अगले साल इससे ज्यादा बेचें. 24,000 आपका प्लान था गुजरे हुए साल में. एक्चुअली अगर आपने 22,800 चीजें बेची हैं तो अगले साल का प्लान आप 22,800 से आगे करेंगे. 24 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 24 तो अचीव ही नहीं हुआ. ठीक है. अगर आप 24 को बेस करेंगे ना तो इस साल का शायद प्लान अगले साल का इतना डिफिकल्ट हो जाए कि वो सेल्स टीम से शायद अचीव ना हो. तो प्लान को रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, पिछले साल का एक्चुअल डाटा लेके उसी में प्लस माइनस करें तो अगले साल का क्या आ जाता है बजटेड डाटा. अगर आई कैप चाहे तो पिछले साल का बजटेड डाटा से भी करवा सकता है, लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर डाटा एक्चुअल दिया हुआ करंट ईयर का. और जितने भी सवाल होते हैं ना जिनमें उसने कहा होता है कि ये डाटा है इसको चेंज करें पिछले साल का और इसको चेंज करें, तो वो असल में पिछले साल का ज्यादातर कौन सा डाटा होता है एक्चुअल डाटा होता है. ये कहीं और इस्तेमाल होगा जब कराएगा, लेकिन मेनली हमारा फोकस किस डाटे को लेकर चेंज करना है एक्चुअल को. तो गुजरे हुए साल में 25,000 यूनिट की प्रोडक्शन थी लेकिन एक्चुअली 23,760 हुई, तो ये लेंगे इंपॉर्टेंट है. सेल 24,000 की बजटेड लेकिन एक्चुअल है 22,800. आगे करंट ईयर जो गुजरा हुआ साल है उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट देखें, ये भी एक्चुअल दी हुई है आपको. ये बजटेड क्यों नहीं दी, क्योंकि उसने एक्चुअल कॉस्ट से आगे बढ़ा के प्लान करना है. मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी 980 और ये 49 केजी लिखा हुआ है. तो अगर मैं कहूं मुझे पर केजी प्राइस तो बताएं मटेरियल की, तो आप इसको डिवाइड करके अपनी हैबिट बना लें कि आपकी जो करंट ईयर गुजरा हुआ है इसमें मटेरियल की प्राइस है ₹20 पर केजी और एक यूनिट के ऊपर एक यूनिट का डाटा है. ये एक यूनिट पे कितने केजी मटेरियल, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है इनपुट, रॉ मटेरियल इनपुट, ये इसके लिए लिखा हुआ असल में. और इनपुट की कॉस्ट लेनी होती है मटेरियल की. रॉ मटेरियल इनपुट का मतलब होता है 49 केजी वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट पे भी लगा है और जितना जाया हुआ है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. इनपुट का मतलब होता है वो मटेरियल जो सप्लायर से परचेज किया और स्टोर से इश्यू होकर आया. इनपुट से मुराद दोनों मटेरियल होते हैं इसमें शामिल, जो प्रोडक्ट पे लगा मानी मटेरियल 49 केजी में कुछ प्रोडक्ट पे लगा होगा और कुछ जाया हुआ होगा, लेकिन ये मिला के टोटल 49 केजी है. अगर इसके साथ नेट का वर्ड लिखा हुआ आ जाता तो फिर 49 केजी सिर्फ वो मटेरियल था जो प्रोडक्ट पे लगा. अगर इसके साथ आउटपुट का वर्ड आ जाता या लिखा होता
रॉ मटेरियल यूज्ड ऑन प्रोडक्ट, ये इंग्लिश फिक्रा लिखा होता रॉ मटेरियल यूज्ड ऑन, तो वो मटेरियल है जो आउटपुट पे लगा है, अभी वेस्टेज उसके अलावा होनी होगी। लेकिन यहां पे इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ है रॉ मटेरियल इनपुट। इनपुट मींस जितना जाया होता है जी। फिक्स कॉस्ट के बाद अगला पॉइंट क्या था, बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट वुड बी कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20 million विच वुड इंक्रीज डेप्रिसिएशन, ये तो बता दिया फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा। बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट, जब आप प्लांट को बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइज करते हैं तो उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, वो आप अपग्रेड हो रहा है। मॉडर्नाइज मींस ये जो 20 मिलियन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर आपने इसको कहीं लिख दिया तो इनकरेक्ट होगा, इसी की वजह से तो डेप्रिसिएशन बढ़ी है। तो जब भी आपको इंप्रूवमेंट करें, एडिशन करें, एक्सटेंशन करें, इन्हांसमेंट करें, मॉडर्नाइज करें सर, तो उसके ऊपर जितना खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पीएलएस में नहीं आते, कॉस्ट ऑफ सेल में सारे वो एक्सपेंसेस आते हैं या कॉस्ट आती हैं जो रेवेन्यू नेचर की हो। इसमें बेचारी कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई कसूर नहीं है, इसके लिए आपको या अच्छी इंट्रो टू अकाउंटिंग आती हो या आपकी एफआर ठीक हो, है तो आपको कैपिटल और रेवेन्यू का फर्क पता हो। इसका कुछ नहीं करना, इग्नोर करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं जी रिड्यूस करें रॉ मटेरियल की वेस्टेज फ्रॉम 5% टू 2% ऑफ इनपुट। 5% से कम होके वेस्टेज कितनी रह जाएगी अगले साल, तो वो ऊपर जो 49 kg है उसमें रिडक्शन आएगी, क्योंकि वेस्टेज जो कम हो रही है वो एक यूनिट पर जो जाया हो रहा है या जो प्रोडक्ट पे लग रहा है वो पहले से कम लगेगा। ये वर्किंग कर लेंगे। कहता जी लेबर की एफिशिएंसी 7% से क्या करेगी, इंक्रीज। जब किसी भी वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती है तो लेबर का टाइम जो होता है वो मैंने कहा था वो कम होता है। एफिशिएंसी के इंक्रीज होने का मतलब रिडक्शन इन द टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि ये जो ऊपर आपको लेबर कॉस्ट दी हुई है ना, इसके अंदर टाइम नहीं पता आपको। ये जो मैंने 800 को इन्फ्लेट किया था 1.10, मुझे पता नहीं इसमें घंटे कितने हैं, तो मैं इस आंसर को ही चेंज कर लूंगा। 800 इंटू 1.10 इन्फ्लेशन का इफेक्ट और एफिशिएंसी का इफेक्ट जब लाना होगा तो मैं टाइम को कम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.93 से। ठीक है, बच्चों ने पेपर में क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाय 1.07, अंधाधुन 1.07 ले लिया था। ओ भाई, एफिशिएंसी इंक्रीज होने का मतलब रिडक्शन इन टाइम है। क्या है, टाइम रिड्यूस हो रहा है 7%। टाइम तो दिया नहीं हुआ तो कॉस्ट ही कर दें रिड्यूस 7%। चलिए, अब आपने इसको जब कॉस्ट ऑफ सेल्स मांगी है तो आपने ये इस तरह की स्टेटमेंट बनानी है जो आपने ऑल्दो रिपोर्टिंग में पढ़ी होगी। मटेरियल कंज्यूम लेना है, लेबर कॉस्ट लेनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट आ गया, ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, जिसको करंट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ना होना तो यही वाली फिगर प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट ये है। ठीक है, उसे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल करंट कॉस्ट कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस कह सकते हैं, लेकिन जो असल प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ये है। ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट और क्लोजिंग की लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सबसे आसान फिगर ये है, सबसे आसान फिगर। करें जी इसको कैलकुलेट, फॉर्मेट बनाएं और इसको कैलकुलेट करें। पिछले साल का जो गुजरा हुआ साल है उसके यूनिट्स भी पता है आपको, अभी निकाले थे, और एक यूनिट की कॉस्ट भी पता है जी। तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालें, वर्किंग वन करते हैं। बल्कि मैंने कहा था पहले वो कर लें, क्वांटिटी का डाटा पूरा कर लें, वो बेहतर है। ये वर्किंग करने से पहले बेहतर है पहले क्वांटिटी का डाटा पूरा कर लें, क्योंकि इसमें यूनिट्स वगैरह है। तो आप क्वांटिटी का डाटा जी, नेक्स्ट ईयर की बजटेड सेल क्या होगी, बजटेड सेल यूनिट्स क्या होंगे, जो पिछले साल एक्चुअल सेल यूनिट्स थे 22,800 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय
1.10 जी, ये निकाले थे हमने, ये आ गए बजटेड सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। बेहतर है पहले क्वांटिटी का डाटा पूरा कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल्स जी। बजटेड सेल जो है, उसके बाद अब आपको बजटेड प्रोडक्शन चाहिए अगले की, तो इसमें ऐड करें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स यूनिट्स में, माइनस क्या कर लें, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो हमने अभी निकाली थी क्वेश्चन में, ये ऊपर से कॉपी करते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक हमने यूनिट्स में निकाला था, ये इधर, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 2000 यूनिट्स, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2090, निकाला था ना। तो अब आप इसको कॉपी कर ले यहां पे, उसने कहा था 1 मंथ की सेल के बराबर, वन मंथ। तो बजटिंग के सवाल में अगर यूनिट्स हो तो पहले क्वांटिटी का डाटा पूरा कर लें, वो जरा सीक्वेंस बेहतर रहता है जी। क्या आता है ये क्लोजिंग स्टॉक 90 यूनिट्स, और ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट्स थे, वो कॉपी कर लेते हैं वहां से। 24,000 बजटेड सेल यूनिट्स थे पिछले साल के, वो उसने बजटेड पे कहा था बेस करो, कहा था तो मैं कर रहा हूं, अगर वो एक्चुअल पे कहता तो मैं एक्चुअल के हिसाब से निकाल देता। तो ये इसको करें तो बजटेड प्रोडक्शन क्या आती है, ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन आ गई जो भी फिनिश गुड्स है 2 नहीं जी, ये यूनिट्स मुकम्मल हो गए जी। ये प्रोडक्शन भी आ गई, सेल भी आ गई, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आ गए, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी आ गए। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, ये करूंगा, ये जो मैं करने लगा था, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालें, जी कैसे आएगी ओपनिंग कॉस्ट, ये यूनिट्स हमारे पास है ओपनिंग के 2000 यूनिट्स, और एक यूनिट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी क्वेश्चन में दी हुई है पिछले साल की, वो जो गुजरा हुआ साल है 2680, ये तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से आता है ना, तो पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट थी 2680 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एब्जॉर्प्शन से पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, इनटू 2000 यूनिट्स, क्या आता है 53,000। चलो ऊपर कॉपी कर ले, क्लोजिंग के भी यूनिट्स पता है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके लिए यूनिट्स आपको दिए हुए हैं, बल्कि आपने भी निकाले हैं ये 20, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, तो ये निकालते हैं अब हम नीचे, इसी के नीचे वर्किंग करें। इस साल जो आप नेक्स्ट ईयर बनाना चाह रहे हैं उसमें कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी जी, कॉस्ट पर यूनिट निकालें जी नेक्स्ट ईयर के लिए, पर यूनिट, पर यूनिट के लिए आपने वो नहीं करना, क्या नाम है, इसमें वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं लेना, मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10% जो बढ़ी वो नहीं, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो पिछले साल जो कॉस्ट थी मटेरियल की, चले पहले लिख लें फिर कॉपी करते हैं जी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट,
और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट। सबसे आसान फिगर है लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, वो करो पहले। लेबर इन्फ्लेशन भी था और एफिशिएंसी का भी इंपैक्ट था। लेबर थी कितनी, 800 रुपए थी पर यूनिट। इन्फ्लेशन का इंक्रीज था 10% और 0.93 एफिशिएंसी का इफेक्ट है। जो आपका सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका इफेक्ट इसमें नहीं लेना, ये पर यूनिट कॉस्ट में ले रहा हूं, टोटल कॉस्ट नहीं ले रहा, पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा रहा हूं। इन्फ्लेशन का 1.10 इफेक्ट और एफिशिएंसी का 0.93। जी बताओ क्या आता है, 818.4। वेरिएबल ओवरहेड्स लिखो। वेरिएबल ओवरहेड 8% इन्फ्लेट होने हैं, 500 पर यूनिट थे, 1.08 क्या आता है, 540। अच्छा जी, मटेरियल कॉस्ट करते हैं। मटेरियल कितने केजी था, कितने रुपीस पर केजी था, 20 रुपए पर केजी था। इन्फ्लेट होकर 8% जब आप इन्फ्लेट करेंगे तो 21.6 पर केजी इसकी प्राइस है। ऐसे ही है, नहीं पता चला, 21.6 पर केजी एक प्राइस होगी हमारे नेक्स्ट ईयर में, और एक यूनिट पे कितने केजी इस्तेमाल होगा वो नहीं पता, वो निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो इसी के नीचे मैं एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं एक और, कि मटेरियल कितना होगा। मटेरियल मटेरियल के केजी पर यूनिट पे क्या होंगे। इसमें होता है इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल से मुराद वो मटेरियल है जो परचेज करके प्रोडक्ट पे भी लगा और जो जाया भी था। इनपुट में से अगर जाया वाला माइनस कर दें तो वो मटेरियल आ जाता है जिसको मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्ट कहते हैं, या इसको आउटपुट पोर्शन कहते हैं। यानी इनपुट मटेरियल वो मटेरियल है जो परचेज करके प्रोडक्ट पे लग रहा है, चाहे वो जाया हो रहा है चाहे वो प्रोडक्ट पे लग रहा है, सारा मटेरियल है। इनपुट मटेरियल इज द टोटल मटेरियल। वेस्टेज अगर माइनस कर दें तो वो मटेरियल आ जाता है जो किस पे लग रहा होता है, प्रोडक्ट पे। अब परसेंटेज में उसने आपको कहा है कि करंटली आपकी मटेरियल की वेस्टेज 5% से कम होकर 2% हो जाएगी। करंटली करंट ईयर में कितनी थी, 5%। 5% से 2% के बाद ऑफ लिखा हुआ है, जरा ऑफ को पढ़ें क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा था ये जो ऑफ के बाद वाली चीज होती है ये 100% होती है, बताया था। आप यानी कहना वो चाह रहा है कि आपकी मटेरियल की वेस्टेज 5% ऑफ इनपुट से कम होकर 2% ऑफ इनपुट रह जाएगी। अभी ये मैं पहले करंट ईयर का सॉल्व कर रहा हूं, पहले डेटा पूरा। 100% इनपुट थी, इसमें से 5% जाया हो जाती है तो प्रोडक्ट पे कितने केजी लगता है और कितने परसेंट लगता है, 95% करंट ईयर में। अब आप मुझे बताएं जो क्वेश्चन में 49 केजी दिया हुआ है वो क्या चीज है। ये इनपुट दिया हुआ था, लिखा हुआ था उसने क्लियरली, तो इसका मतलब है 49 केजी अगर इनपुट था तो ये कितना था, ये कितना था माइनस करके बताओ जरा मुझे, इसको पूरा कर लो। 46 पॉइंट और ये ऊपर कितना था, प्रोडक्ट पे लगता है 46.55। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट पे 46.55 केजी लगता है, जाया कितना होता है। तो जो हम परचेज करके स्टोर से मंगवाते होंगे, सप्लायर से मंगवाते होंगे, स्टोर से माल लाते होंगे, वो 49 केजी मटेरियल ओवरऑल कंज्यूम होता है, जाया होने वाला भी और प्रोडक्ट पे लगने वाला भी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें
अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, परसेंटेज में इनपुट ऑफ मटेरियल तो 100 ही होगी, वेस्टेज कम होके कितनी रह जाएगी, तो जो मटेरियल प्रोडक्ट पे लगेगा फॉर प्रोडक्ट या ऑन प्रोडक्ट वो कितने परसेंट होगा, मैंने आपको ये बताया था कि जितना प्रोडक्ट पे मटेरियल लगना होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट पे तो उतना ही लगना है जितना पहले लगता था। हाँ, अब जाया कम हो रहा है तो इनपुट निकाल लें जी, इसकी क्या आती है, हमने इनपुट ऑफ द मटेरियल की कॉस्ट लिखनी होती है जी, कितना आता है 47.5 kg। हमने इनपुट ऑफ द मटेरियल की कॉस्ट लिखनी है, लेकिन पुरानी इनपुट में 5% वेस्टेज था, नई इनपुट में कितना बिल्ट इन हुआ है, 2% बिल्ट इन हुआ है। जो प्रोडक्ट पे लगना है वो दोनों सेम है, देखें 46.55 डिवाइडेड बाय 0.98% इंटू 100%। चलो ये वेस्टेज कम हो जाएगी, देख लीजिए जो भी आती है वेस्टेज है, पता नहीं कितनी है, 0.95 kg। देखो कितनी वेस्टेज कम होगी। तो प्रोडक्ट पे लग रहा है 46.55, वेस्टेज पहले से कम हुई है, जिस वजह से आपको इनपुट जो स्टोर से मटेरियल लेना पड़ रहा है वो कम लेना पड़ रहा है। अब आपने 47.5 kg की कॉस्ट लिखनी है इधर, ये 47.5 kg जो आया इसको कॉपी करेंगे इधर, तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, 47.5 kg इंटू 21.6 kg रुपीज पर केजी जी, 1026। अब हमें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट चाहिए जी, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए जी, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितनी है और नेक्स्ट ईयर में 70। अदर फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास थी 400 रुपए, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थी हमारे पास ये, तो इससे आप ये टोटल फिक्स कॉस्ट निकालें जरा। करंट ईयर में आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट थी 400 रुपए, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया होगा एक्चुअल यूनिट्स पे, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स पे, तो 400 रुपए मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है 23,700, वो ऊपर लिखा भी था मैंने, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ये इधर से रिवर्स किया मैंने जी, 954 और इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। अदर फिक्स कॉस्ट आ गई डेप्रिसिएशन के अलावा। ये पता चला मैंने क्या किया है, मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल पर यूनिट थे, मैंने उसको इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली, और डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, तो मैंने वो अलग करके अदर फिक्स कॉस्ट निकाल ली। ये उसने खुद बता दिया, इसको इन्फ्लेट कर लेना, पता नहीं अब कितने से इन्फ्लेट करना है, तो 1.05 से मल्टीप्लाई करें 3, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी नेक्स्ट ईयर की क्या आती है, 10906, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, क्योंकि ये बजटेड कर रहे हैं तो बजटेड प्रोडक्शन पे डिवाइड करेंगे जी, बिल्कुल बजटेड प्रोडक्शन पे डिवाइड करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली बड़ा ही साउंड क्वेश्चन है कि आपकी फिक्स कॉस्ट का ये किस्म का एब्जॉर्प्शन रेट निकला है पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकलवाया है, पर यूनिट से पहले रिवर्स करवाया है, फिर उसी तरह अगले साल में निकलवाया है।
पिछले साल एक्चुअल डेटे से निकाला था, मजबूरी थी, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट थी। चलो अब ऊपर आकर लिखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 33.33 होगा, 433.3 ले जी। इसको टोटल करें जी, ये टोटल करो क्या आता है 2817.7, 2817, ये 281 यहां पे लिखो जी, 28.7 हमारी कॉस्ट थी एक यूनिट की। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या आ गया, 5,888,993। अब आप ये निकाल लें, ये दोनों भी निकल सकते हैं, करो खुद वर्किंग करो, ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग। ओपनिंग के लिए पिछले साल का जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में आप करते थे इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेस पर क्लोजिंग और ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, बल्कि दोनों क्लोजिंग ही निकालें, पिछले का क्लोजिंग पिछले साल की कॉस्ट पर यूनिट से, इस दफा का क्लोजिंग इसकी, ये खुद करें, ये प्रोसेस कॉस्टिंग आता है जिसको वो कर सकता है। चलो ये ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैलकुलेट करो। इक्विवेलेंट यूनिट्स जितने भी होते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में, इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। ओपनिंग जो निकाल ले तो बता देना क्या आता है, किसी ने अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस निकाला हो। 3 मिलियन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स उसने बताए हुए हैं 1500, उसकी कॉस्ट आ रही है वो कहते हैं 3 मिलियन। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये पिछले महीने का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, जो भी वर्किंग नंबर है। तो आप इसको क्लोजिंग के तौर पे निकालें। तो मटेरियल कितने परसेंट लगा हुआ था, तो 1500 यूनिट्स का 100% करें तो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ जाएंगे, 1500 इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। और एक यूनिट की कॉस्ट हमारे पास मटेरियल की पिछले साल की है 980 रुपए पर यूनिट। आपने प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में सीखा हुआ है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स उठाते थे, लेकिन वहां तो टेबल बनाते थे, यहां ये एक ही फिगर है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स इनटू 980 और कन्वर्जन कॉस्ट 60% कंप्लीट है। ये समझ लो मैं पिछले साल का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकाल रहा हूं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर। अगर क्लोजिंग पिछले साल का निकाल लें तो ओपनिंग आ जाएगा। अब वो सारा कुछ जमा कर दो, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, पता नहीं वो क्या था, 1700 रुपए। 1700 रुपए पर यूनिट कैसे आया, मटेरियल के अलावा लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड सब जमा करके इनटू ये क्या निकाला है 900 और ये 1500, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के, इक्विवेलेंट यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर यूनिट। अब ये 3 मिलियन आ जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स 1500 यूनिट्स ऐसे हैं जो 100% मटेरियल लगा हुआ था और 60% कन्वर्जन थी, और आपने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही निकालना है पिछले साल का और इस साल का, नेक्स्ट ईयर का। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी नेक्स्ट ईयर में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालें जी नेक्स्ट ईयर का भी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स 1026 थी और कन्वर्जन कॉस्ट क्या थी 900 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू 91.7 31530 तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ गया जी। ये लिखना आसान है, ये चीजें आपके पास नेक्स्ट ईयर का लेबर भी पर यूनिट है, वेरिएबल एफओएच भी पर यूनिट है और फिक्स्ड एफओएच भी पर यूनिट है। इसको इनटू बजटेड प्रोडक्शन कर दें
बजटेड प्रोडक्शन वो जो है 22,000 समथिंग पता नहीं निकाली थी कि 25,170 यूनिट्स इनटू लेबर कॉस्ट 818 ऐसे ही 25,170 इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स 540 फिक्स्ड ओवरहेड 25,170 मल्टीप्लाइड बाय वो 433.33 करेंगे तो वही आ जाएगा 1090600। ये भी कोई फिगर आ जाएगी, ये भी कोई फिगर आ जाएगी, जो भी है। अगर मैं मटेरियल कंज्यूम में ये करता हूं 25,170 यूनिट्स इनटू, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये मैंने सारे का सारा मटेरियल कंज्यूम करंट ईयर की प्राइसेस पे ले लिया, नेक्स्ट ईयर की प्राइसेस पे। 1026 नेक्स्ट ईयर की प्राइस थी ना, तो ये 25170 इंटू 1026 करना इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस इस्तेमाल हुई है वो सारे के अंदर वो 21.6 रुपीज इस्तेमाल हुई है। ये गलत है, ये ऐसे नहीं निकालना। फाइफो का मतलब है पहले पिछले साल वाला ओपनिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा, फिर इस साल जितना और चाहिए वो और उसमें से भी कंज्यूम होगा। तो मतलब मटेरियल कंज्यूम पहले ओपनिंग वाला इस्तेमाल होगा, फिर परचेज में से कंज्यूम होगा। ठीक है, ये यहां तक आपने कर लिया। अभी मटेरियल कंज्यूम की वर्किंग हम कैसे करेंगे देखें। लास्ट ईयर में हमारा मटेरियल एक यूनिट पे जो रिक्वायर्ड था वो था 49 केजी, और हमने जो नेक्स्ट ईयर के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड निकाला है पर यूनिट वो कितना है 47.5 केजीज। इसको हम प्रोडक्शन करेंगे जब बजटेड प्रोडक्शन, तो ये टोटल मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, टोटल मटेरियल की कंजम्पशन केजीज में। हाँ जी, कितना प्रोडक्शन कितनी थी वो हमने कल वर्किंग की थी 25170 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई करें केजीज। ये टोटल मटेरियल की कंजम्पशन है, यानी इतने केजी मटेरियल कंज्यूम होगा, इतने केजी मटेरियल कंज्यूम होगा। और फाइफो मेथड है तो पहले ओपनिंग में से कंज्यूम होगा, फिर करंट मंथ की परचेज, करंट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की परचेज में से होगा। तो अब अगर इतना मटेरियल कंज्यूम होना है तो बताएं जी ओपनिंग में से कितना कंज्यूम होना है 04167। ये उसने कहा था रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो कैसे निकालते हैं, ये किया था हमने 2 माह की कंजम्पशन के बराबर बजटेड प्रोडक्शन पर बेस करते हुए, ये निकाली थी 49 केजी। ये था 49 केजी लास्ट ईयर इनटू 25,000 यूनिट्स 2 मंथ्स के बराबर। अच्छा, इतना मटेरियल जो कंज्यूम होगा वो लास्ट ईयर के रेट पर होगा 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से। 4083333। ये 20 कहां से आया, ये लास्ट ईयर, ये गुजरे हुए साल की प्राइस है। तो बाकी कितने केजी बचा जो इस महीने की परचेज में से यूज होना है, यूज्ड फ्रॉम परचेज ऑफ द ईयर, 991408 माइनस करके निकाल लें 991408 केजीज 21.6 991048 केजीज। ये 21.6 कैसे आया था, हमने 20 रुपीज को इन्फ्लेट किया था। तो ये मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट 214144 21414420 और इसको प्लस कर लिया उधर 25997753। कैलकुलेशन गलत हो गई है, ये गलत है। हाँ जी, 408
3340 प्लस 36। अब इसका टोटल कर लें, जो टोटल आता है वो इधर लिख दें, 2548 9976। हमारा आंसर उसके आंसर से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि उसने राउंड करके लिया और हमने पॉइंट्स में लिया हुआ है। ये मटेरियल 99 कहां से आया? ये टोटल मटेरियल जो कंज्यूम होना था ना 11955, उसमें से जो ओपनिंग में से कंज्यूम होना है वो अलहदा कर दे, बाकी जो इस साल की परचेज में से कंज्यूम होना है ये वो है। इसको अलहदा क्यों किया? क्योंकि पिछले साल की प्राइस 20 थी, इस साल की प्राइस 21.6 है, तो दोनों की कंजम्पशन का रेट फर्क है। तो FIFO मेथड ये कहता है कि मटेरियल पहले ओपनिंग वाला कंज्यूम होगा, फिर इस महीने में से या इस साल में से, नए साल में से, नेक्स्ट ईयर में से। तो टोटल मटेरियल कंज्यूम ये है। तो मैंने इसका ब्रेकअप इसलिए किया था कि पिछला रेट और इस दफा वाले रेट पे वैल्यू कर सकूं। अब आप इसको सारे को प्लस माइनस करेंगे, मटेरियल, लेबर, ये जो भी सारा प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? यहां हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।